नमस्कार। आज हमारे साथ हरियाणा से सुखचैन सरपंच जी आए हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अभी आप कच्छ में आए हुए हैं, भुज में। हाँ जी। यहाँ की खेती में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? सारा ही फर्क है इसमें तो। फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। यहाँ के किसान किस चीज़ में आगे हैं? बाग में। बाग में। हाँ। अभी आप ड्रैगन फ्रूट के बाग में खड़े हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो आपको शायद आश्चर्य होगा, ड्रैगन फ्रूट दूसरे साल से आमदनी चालू कर देती है हाँ जी। और 1 एकड़ में 10 लाख रुपए पर एकड़ इनकम देती है। हाँ जी। और इसको ना गर्मी से दिक्कत है, ना बारिश से दिक्कत है, ना कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं आते इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। हम तो है ही नहीं ये खेती। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। ही कम है। और आपने खजूर पकड़ रखा है, खजूर खा रहे हैं, मीठे बहुत है। कैसा है स्वाद इसका? बहुत स्वाद है, मिठाई फेल है इसके आगे। पहले खाया था आपने ये? नहीं खाया। पहली बार खाया है? पहली बार खाया। आज हमारे साथ भाभी जी भी हैं साथ में। भाभी जी कैसा है ये खजूर? बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा हरियाणा में लगाना चाहिए इसको? लगाना जरूर चाहिए तो लगाना चाहिए ना। वहाँ के लोग भी खाएंगे तो पसंद करेंगे इसको? करेंगे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, खेती में सबसे बड़ी चीज़ है, आज हमारे साथ इस फार्म के जो मैनेजर हैं अब्दुल भाई। आइए अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ने डेवलप किया है पूरा। और मैं बोलता हूँ कई बार, थोड़ा और इधर आ जाइए। मैं कई बार बोलता हूँ, पूरे देश के किसान जुड़े हुए हैं अपने साथ में। तो ऐसा फार्म है यहाँ पर जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो तो बराबर आते हैं इस फार्म को। 2 महीने के बाद आते ही रहते। हर 2 महीने के बाद आते हुए रहते हैं। अब्दुल भाई, इस फार्म में जो आपने मेहनत किया है वो दिख रहा है और इतनी सारी फसल आपने लगाई है। और जो एक चीज़ मैं देखता हूँ आप लोगों के पास, मार्केटिंग। आप पहले मार्केट ढूंढते हैं फिर पैदा करते हैं, और जिसमें मार्केट में कमी लगती है उसको फिर हटा देते हैं। ऐसा नहीं एक बार लगा दिया तो फिर उसको ढो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मार्केट तो पहले होना चाहिए। पहले नहीं मार्केट। तो कुछ नहीं। आप फसल कितना भी बना लो, मार्केट नहीं मिला तो कुछ नहीं है। तो पर एकड़ किसान अगर 10 लाख रुपए की इनकम करना चाहता है, खेती को बिजनेस की तरह करना चाहता है, तो उसके लिए ये फार्म, ये चेंजिंग करना पड़ेगा सब कुछ। ये चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे पहले आए थे तब यहाँ अमरूद लगा हुआ था, अभी ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। सही बात है। और इतनी सारी, कितनी फसल है अपने पास? लगाने में आप पर एकड़ में 4 लाख रुपए का खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसान जल्दी इतना नहीं करता है, इन्वेस्ट नहीं करता है। नहीं करता है। अब सीधी सी बात है, खेती आज बिजनेस हो गया है। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल ये बात सही है। और लेकिन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, थोड़ा अपने को दिमाग ही लगाना है ना। पहले लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरपंच साहब, अपनी बात हो रही थी, थोड़े लोग आलसी हो गए हैं। कणक बिजाई करके 6 महीने आराम से बैठ जाते हैं। हरियाणा के अंदर कणक और नरमा बस ये, इससे आगे नहीं मैंने जाते। अभी आगे नहीं एक जाते। फार्म बनाया है। हाँ। उसमें मैंने कच्छ में जिधर भी नारियल का पेड़ नहीं है, मैंने 50 एकड़ में नारियल लगा दिया। वो आपका नारियल का बाग भी हम देखेंगे। और नारियल को कल्प वृक्ष बोला जाता है। वही एक ऐसा पौधा है जिसके हर भाग का, हर पार्ट का उपयोग होता है। नारियल का कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। तो वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इनकम है नारियल में। और ख़ास करके ऐसे एरिया जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम इस तरह का है, वहाँ के लिए तो वरदान है नारियल। और अभी देखिए, रिटेल में 50 रुपये का एक नारियल बिकता है। और ऐसे ऐसे नारियल के पेड़ हैं, 400-500 फल लगते हैं एक एक पेड़ में। तो उसका इनकम आप जोड़ेंगे तो उसके सामने कनकी वनकी कहीं भी नहीं आती। मेहनत भी कम है, आमदनी भी ज़्यादा है। तो खेती बिजनेस है, बिजनेस को समझना पड़ेगा। अभी क्या, जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, बाप दादा की ज़माने की खेती, उसको थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है, तभी हम किसान सुखी हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने मौका दिया इब्राहिम भाई, आप हमारे पुराने मित्र हैं और आपको विशेष रूप से धन्यवाद।